नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव का प्रचार जोरों पे है। यानी महाराष्ट्र चुनाव का प्रचार, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव का प्रचार बहुत जोर तौर से चल रहा है। यहाँ पर कई पार्टियां आपस में टकरा रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी कि उस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी। अभी अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव बीते हैं असेंबली के। उसमें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है उमर अब्दुल्ला के साथ, और दोस्तों हरियाणा में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, जिसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री हरियाणा से नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। हरियाणा के चौंकाने वाले खुलासे सामने आए थे। जहां पहले कांग्रेस सरकार बन रही थी, वहीं पर बीजेपी ने उलट फेर कर दिया, यानी बीजेपी की सरकार बनी अंतिम चरण में। और दोस्तों बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। उस इलेक्शन पोल को देखते हुए, यानी जो हरियाणा में इलेक्शन पोल हुआ था, फाइनल ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहे थे मीडिया के द्वारा, जनता का भरोसा उस मीडिया के ओपिनियन पोल से उड़ गया है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। हरियाणा के इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद, अब महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन पर लोगों की निगाहें, देश की जनता की निगाहें कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन बनाएगा अपनी सरकार, कौन बनेगा यहाँ पर मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव होना है। तारीख दोस्तों घोषित हो चुकी है, यानी डेट घोषित हो गई है किस दिन वोटिंग होगी। यानी 20 नवंबर को दोस्तों वोटिंग होगी महाराष्ट्र में, और दोस्तों 23 नवंबर को काउंटिंग होगी, मतगणना होगी वोटों की। कौन बनेगा मुख्यमंत्री। यहाँ पर दोस्तों दो पार्टियां जो गठबंधन के साथ लड़ रही हैं, दो गठबंधन हैं, एक महायुति और दोस्तों एक महाविकास। महाविकास गठबंधन को बोलते हैं महाविकास यानी एमबीए, महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए गठबंधन, और दूसरा महायुति गठबंधन। महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना, सिंधेखी और दोस्तों एनसीपी अजित पवार की पार्टी है। उधर दोस्तों एमबीए में महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और दोस्तों शरद चंद्र पवार की एनसीपी पार्टी शामिल है। बीजेपी ने अपने सीटों की घोषणा कर दी है दोस्तों। लगभग 90% सीटों का बंटवारा दोस्तों बीजेपी में हो चुका, यानी अब तक महायुति गठबंधन में हो चुका है। यहाँ पर बीजेपी को अधिक सीटें मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए। एमबीए महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीटों का बंटवारा क्लियर अभी नहीं हुआ, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि एमबीए महाविकास अघाड़ी गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा या महायुति गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। जो लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है हरियाणा के चुनाव को देखते हुए, यहाँ लगाया जा रहा है कि महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर लगभग महायुति गठबंधन 180 से 185 सीटें दोस्तों जीत सकती है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है 288 सीटों में महायुति गठबंधन को जीतने की उम्मीद बताई जा रही है। सीटों की वो 180 प्लस सीटें बताई जा रही है कि महायुति गठबंधन 180 प्लस सीटें जीतेगा। अगर हम बात करें चुनाव की, तो दोस्तों चुनाव इस समय ना तो शिक्षा के ऊपर, ना रोजगार के ऊपर, ना स्वास्थ्य के ऊपर, ना कृषि किसान के ऊपर चुनाव हो रहा। अब इस समय हो रहा है हिंदू मुस्लिम एजेंडा के ऊपर चुनाव। किसके मुसलमान हैं, किसके हिंदू हैं, किसके दलित हैं, किसके ओबीसी हैं। इस हरियाणा में जिस प्रकार से जनरल और दोस्तों ओबीसी वोट ने बीजेपी का साथ दिया था, यदि महाराष्ट्र में बीजेपी का साथ दिया जनरल वोट बैंक ने और दोस्तों ओबीसी वोट बैंक ने, उधर दोस्तों कुछ मिलकर एससी वोट बैंक भी दोस्तों बीजेपी के पास जाएगा, तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने की यानी महायुति गठबंधन बनने की संभावना बताई जा रही है महाराष्ट्र में। और बताया जा रहा है कि महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में से लगभग 180 प्लस सीटें मिल सकती हैं। वोट परसेंट की बात करें, महाराष्ट्र में जनरल वोट बैंक 48%, ओबीसी वोट बैंक 19 से 20% और दोस्तों एससी वोट बैंक 13 से 14% है। जहां पर 60% से ज़्यादा वोट इन अनुपात में जनरल यानी महायुति गठबंधन को मिलने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी हिंदू राष्ट्र एजेंडा की बात कर रही है और दोस्तों सारा वोटर्स और सारा देश यानी हिंदू एकता की बात कर रहा है। अब दोस्तों इस आधार पर जो हिंदू एकता की बात कर रही है बीजेपी, सारे हिंदू एक हो जाओ, उस आधार पर सारे हिंदू एक तरफा अपनी मुस्लिमों के खिलाफ अपनी एकजुटता बना रहे हैं और बीजेपी को वोट कर रहे हैं, जिस प्रकार बीजेपी की सरकार बनी है। और यही आधार है कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी, यानी जिसमें बीजेपी सम्मिलित है महायुति गठबंधन में। अब दोस्तों देखते हैं कि महायुति गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, या एमबीए अपनी सरकार बनाएगी या फिर महायुति गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी। हम आपको बताते रहेंगे पल पल की अपडेट के साथ।